आपने पिछले दिनों गौहर खान साहब का इंटरव्यू किया और वो इंटरव्यू करते हुए पार्लिमानी पार्टी के इजलास की भी आपने कार्रवाई देखी, मुताबिक दूसरे रहनुमाओं से आपने मुलाकात की। ये मामला आपको भी यही लगा जब आपने ज़ाती तौर पर देखा कि वाकई मौजूदा क़यादत इस वक्त डिलीवर नहीं कर पा रही है, या जितना ये कर सकते हैं उतना ही कर रहे हैं, मौजूदा हालात में ज़्यादा कर नहीं सकते, इन पर तनकीद अनफेयर हो रही है? मेरा ख़्याल है कि जो इस वक्त जो तीन बड़े लोग मुझे नज़र आए पार्लिमानी पार्टी में, असद कैसर साहब, उमर अयूब साहब और बैरिस्टर गौहर खान साहब, एक तो मुझे इनमें काफ़ी हारमोनी नज़र आई कि इनकी काफ़ी आपस में अंडरस्टैंडिंग है। और दूसरा ये है कि वो ख़ान के भी लॉयलिस्ट हैं और वो कोई किसी तरह की इंतहा पसंदी की तरफ भी नहीं जाना चाहते। लेकिन दूसरी तरफ मुझे पार्टी के अंदर जो बहुत से लोग हैं वो बड़े मुस्तरब और बड़े बेचैन हैं, ख़ासकर जो असम्बली से बाहर हैं, ख़ासकर जिनको वो समझते हैं कि हराया गया है, या वो लोग जो जेलों में रहे हैं वो बड़े मुस्तरब हैं और वो ये समझते हैं कि ये लोग जो असम्बली में जाके बैठ के हैं शायद कंप्रोमाइज्ड हैं और वो उस तरह से जद्दोजहद नहीं कर रहे, कॉल नहीं दे रहे, सड़कों पे नहीं आ रहे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बड़ी इस वक्त जोश से ज़्यादा होश की ज़रूरत है, और जोश 8 फरवरी को जो नज़र आया है अब उसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है होश के ज़रिए कि कैसे आगे बढ़ना है। और उसके लिए जब तक आप एक आज़ादाना इलेक्शन कमीशन, इसी तरह आप ये इंश्योर नहीं करते कि जो पिछली धांधली हुई है उसका किस तरह मुदावा है, और ये ज़ाहिर है तभी मुमकिन है जब कोई फ़ैसला कुन मुज़ाकरात हों विद पॉलिटिकल पार्टीज़, और फिर ज़ाहिर है उस जब वो मुज़ाकरात हो जाएंगे तो फिर मुक़्तदरा के साथ भी जो है किसी न किसी तरीके से बात होगी। तो फिर इस सब में जो स्ट्रेटजी आपको फिर आपको नज़र आता है कि जिस तरीके से फिर मौजूदा क़यादत लेके जा रही है वो वैसे ही चल रहे हैं जिस तरीके से इमरान खान साहब ने कहा है, या वाकई इन पर जो इल्ज़ाम लग रहा है कि ख़ुद खान साहब से मिलते हैं और उसके बाद आके पता नहीं जो बातें करते हैं वो खान साहब के अहकामात होते हैं या नहीं होते हैं? खान साहब को आप भी जानते हैं, ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो रहा हो पार्टी के अंदर? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जो लोग हैं ये कंप्लीट लॉयल्टी जो है वो दिखा रहे हैं और कोई फ़ैसला ख़ुद करते ही नहीं है। ये हर चीज़ की खान साहब से अप्रूवल लेते हैं और फिर फ़ैसला करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी कोई हैसियत नहीं है खान साहब के अलावा, और अगर खान साहब ने उनकी किसी एक फ़ैसले को भी रद्द कर दिया तो ये भी ज़ीरो हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है इतनी तो ये इतने सालों से उनके साथ चल रहे हैं, ख़ासकर असद कैसर और उमर अयूब, तो इतनी बात तो वो समझते हैं कि भाई कोई चीज़ खान साहब की अप्रूवल और उनको सुनाए बगैर जो है वो नहीं की सकती। लेकिन एक तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है ना कि वो सारे लोग ना खान साहब से मिल पाते हैं, ना सारे लोग जो हैं वो खान साहब को अपनी बात सुना पाए हैं, और ना खान साहब जो हैं वो एक कोई ऐसा फ़ैसला कर सकते हैं कि इन सब को साइड लाइन करके और कोई नई क़यादत जो है उसको एकोमोडेट कर लें। तो जितनी देर तक कोई जेल में होता है उस वक़्त तक ये प्रॉब्लम रहते हैं कम्युनिकेशन के। और दूसरा मुझे याद आता है एक पैरेलल कि जब भुट्टो साहब जेल में थे तो इसी तरह दो जो ग्रुप थे वो पैदा हो गए थे। एक ग्रुप कहता था कि बस फ़ौज से लड़ पड़ें, बस इनकलाब ले आएँ और जो है सड़कों पे निकल पड़ें, क्यों नहीं हम जेलें तोड़ देते, क्यों नहीं हम लड़ पड़ते सबसे। और वो जो थे वो फिर उस वक़्त सबको अच्छे लगते हैं, उस वक़्त पार्टी को इंतहा पसंद, लेकिन फिर उससे नुकसान होता है इन द लॉन्ग टर्म। और जो लोग सेंसिबल बात कर रहे होते हैं कि कोई रास्ता निकालना चाहिए, वही फिर पार्टी को बचा के लेके जाते हैं। तो इस वक्त भी जो दोनों ग्रुप हैं इंतहा पसंदी का और दूसरा ग्रुप जो मॉडरेट है, ये ज़ाहिर है इनका दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और इनमें एक अच्छी बात जो मुझे नज़र आती है कि सब ख़ान की तरफ देखते हैं, इमरान खान की तरफ देखते हैं, और जैसा इमरान खान मेरा ख्याल है वो कहेंगे, इस वक्त उनको अल्टीमेट पोजीशन हासिल है। अगर वो ये कहें कि फ़लाँ बंदा जो है वो सदर है तो वो सदर हो जाएगा, और वो कहें कि फ़लाँ बंदा ज़ीरो है तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये उन्हें एडवांटेज हासिल है, और मेरा ख्याल है कि कोई सिस्टम भी किसी ज़ीरो को फिर हीरो नहीं बना
बना सकेगा। तो इसलिए ये अभी कोई जितने भी इख्तलाफात हैं इनमें फ़ैसला कुन हैसियत बहरहाल इमरान खान को हासिल है। हाँ, अगर कोई पार्टी के अंदर दरारें पड़ गई या खान साहब ने सिर्फ एक ग्रुप को तरजीह दे दी तो फिर जाहिर है दूसरा ग्रुप जो है वो डिसहार्ट होगा, और वो डिसहार्ट होने के बाद क्या फ़ैसला करेगा वो अभी इल्म नहीं है। मतलब पीटीआई बहुत देखती है मौलाना फजल रहमान की तरफ कि अगर हम सड़कों पर आएंगे तो उनके साथ आएंगे। अब मौलाना कह रहे हैं कि पीटीआई की अपनी क़यादत में यकसुई नहीं है, इस वक्त तक मुज़ाकरात के लिए कोई बाज़ाब्ता टीम का ऐलान नहीं हुआ है, तो फिर जो अचकज़ई साहब वाला इनिशिएटिव था वो पहले उन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार हुआ, फिर वो भी नहीं लगा कि आगे बढ़ा। ये क्या मसला नज़र आता है आपको? नहीं देखें जी, वाहिद मेरी नज़र में एक सियासत के अदना तालिब इल्म की हैसियत से मेरा ख्याल है कि जो अचकज़ई साहब वाला जो इनिशिएटिव था दैट वाज द बेस्ट फॉर पीटीआई, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से भी वो उसमें डायलॉग की बात थी, कुछ प्लेजेस करने थे, माजी की कुछ गलतियों से निकलना था। तो यही वाहिद रास्ता था पीटीआई का कि वो ऑब्लिवियन में से और आइसोलेशन से निकल के दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जाए। लेकिन वही जो इंतहा पसंद ग्रुप है वो कोई भी किसी कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जाने नहीं देता, यही सबसे बड़ा मसला है। और दूसरी तरफ ये है कि खान साहब भी किसी हद तक सच्चे हैं। होता यह है कि खान साहब की पार्टी के ऊपर ज़ाहिर है इस वक्त मुक्तदरा काम करती है, लेकिन मुक्तदरा के अंदर भी चूँकि कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो जिस पे काम हो जाता है खान साहब को इतला दे दी जाती है कि जी वो देखें फ़लाँ बंदा तो मुक्तदरा के लिए काम कर रहा है, खान साहब उसको दूर कर देते हैं और नए बंदे को करीब कर लेते हैं। तो ये कन्फ्यूजन जो है चल रहा है। अब सारी लीडरशिप कोशिशें करती है कि उन पर ये स्टैंप ना लगे कि हम मुक्तदरा के करीब हैं और वो खान के ही करीब रहने की कोशिश करें, लेकिन ज़ाहिर है ये बड़ा मुश्किल होता है। जो इस वक्त मैदान सियासत में है या पार्लिमान में है वो कैसे सिस्टम से मुकम्मल बगावत करके उसके सामने खड़े हो जाएं, वो ज़ाहिर है उनको राब्ते भी करने पड़ते हैं, स्पीकर से भी मीटिंग करनी पड़ती है, वज़ीर आज़म से भी हाथ मिलाना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ इंतहा पसंद जो है पार्टी के अंदर और जो बहुत ही अपने आप को लॉयलिस्ट करार देते हैं वो इसको भी बुरा मानते हैं और वो कहते हैं कि ये तो कॉम्प्रोमाइज़ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि सेंसेबल अप्रोच यही होगी कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस की तरफ जाया जाए। अचकज़ई साहब जो हैं ये उनके के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ साबित हो सकते हैं। लेकिन पीटीआई अगर ये रास्ता अपनाए और खान साहब ने जिस तरह से शुरू से ये अपनाया है इसी को अगर जारी रखें और थोड़ा एतमाद भी करें महमूद अचकज़ई साहब पर, तो शायद कोई रास्ता जो है वो जल्द निकल सके। साहब एक कॉन्फिडेंस ये है, और ज़ाहिर है अब उस कॉन्फिडेंस को कंटिन्यू होते होते महीने हो गए हैं कि इमरान खान साहब को अब जेल में रख नहीं पाएगी हुकूमत या फिर इस्टेब्लिशमेंट, और उन्हें लगता है कि जजेस की तरफ से जो फैसले आ रहे हैं, अब ज़ाहिर सिर्फ एक फ़ैसला और रह गया है जिसको भी 12 जुलाई तक आने वो इद्दत का केस है कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आप ख्याल में बग़ैर मुज़ाकरात के बग़ैर मामला तय किए बाहर आ जाएंगे इमरान खान साहब? नहीं देखें, हमारे यहाँ जो माजी की तारीख़ है उसको अगर देखा जाए तो नहीं लगता कि वो बाहर आएंगे बग़ैर एस्टेब्लिशमेंट की ब्लेसिंग के या उनकी नॉड के। हमारे यहाँ अदलिया जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनके साथ बराह रास्त अगर टकराएगी तो मेरा नहीं ख्याल कि ये टकराव ना मुल्क के लिए मुफीद हो सकता है ना अदलिया के लिए मुफीद होगा। और दूसरी बात यह है कि ये तो रास्ता ही गलत है। देखिए पाकिस्तान में ये सोचना कि हम फ़ौज के साथ लड़ के कोई इनकलाब ले आएंगे या सारी सोसाइटी जो है वो फ़ौज को शिकस्त दे देगी, ऐसा बज़ाहिर मुझे ना कोई आसार नज़र आते हैं ना ऐसा मुमकिन नज़र आता है। वाहिद रास्ता जो है वो यही है कि जो आइन तहफ़्फ़ुज़ आइन की बात है, जो अदलिया के ज़रिए भी और सियासत के ज़रिए भी जिसको परसू करना चाहिए, और पीटीआई जो है वो अदालतों में भी लड़ाई लड़ रही है, बड़ी अच्छी बात है, और इसी तरह उसको सियासत में भी अपनी जद्दोजहद करनी चाहिए। माजी में भी हम देखते हैं कि नवाज शरीफ ने भी ऐसा किया, बेनज़ीर भुट्टो ने भी ऐसा किया, और अल्टीमेटली वो दोनों कामयाब हुए इस जद्दोजहद में। अल्टीमेटली बेनज़ीर भुट्टो को भी दोबारा इक़्तिदार मिला, नवाज शरीफ को भी दोबारा इक़्तिदार मिला। तो वेट एंड सी और हमेशा पेशेंस जो है वो फिर आपको मौका दे देती है। लेकिन अगर आप ऐसी जंग की तरफ चल जाएं जिसका कोई नतीजा ना हो तो उसमें ये भी डर होता है कि आप हार जाएंगे, क्योंकि
आपको पता है कि जो पावर गेम है या लड़ाई की गेम है या वेपन्स की गेम है या जंग की गेम है, उसमें मुक़्तदरा अहले सियासत से कहीं ताकतवर है। तो ये तो उनकी डोमेन है। अहले सियासत का काम तो सिर्फ पुरअमन सियासी जद्दोजहद है, अदालतों के ज़रिए, सड़कों के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए, अपनी पब्लिक सपोर्ट के ज़रिए, यही रास्ता बेहतर होता है। आप कोई ना मुसल्ला जद्दोजहद के ज़रिए हमने देखा कि जितनी भी कोशिशें हुई, चाहे वो अल-जुल्फ़कार की थी, चाहे कोई और माजी में आपने देखा सूबाई सतह पर अगर कोई मूवमेंट्स हुई, तो बज़ाहिर वहाँ पे चाहे फ़ौज जितनी भी कमज़ोर हो, वो अल्टीमेटली उनके पास चूँकि लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होती है, वही जीतते हैं। तो आज पाकिस्तान में कुछ अनहोनी हो जाए तो नहीं कहा जा सकता कि अदलिया अनहोने फ़ैसले दे दे और इस्टेब्लिशमेंट झुक जाए, या जो है अवाम का इतना जम्मे गफूर निकल आए कि जो है फ़ौज को पीछे हटना पड़े। मुझे तो ऐसी अनहोनियाँ अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि 9 मई के बाद कोई एक बड़ा जलसा भी नहीं हो सका, कोई बड़ा एहतजाज पूरे पंजाब में नहीं हो सका। जबकि हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी जब जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था, कोड़े लग रहे थे, लोगों को फांसियां हो रही थी, तब भी वो दाता दरबार कभी कॉल देते थे, कभी लोग अपने आप को आग लगा लेते थे। तो जज्बात ज़रूर लोगों के भड़के हुए हैं। ड्राइंग रूमों में आप सुनते हैं लोग पब्लिक में बात करते हैं इमरान के हक़ में और दूसरी बात सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन कोई कुर्बानियाँ देने के लिए भी और सड़क पर आकर गोलियाँ खाने को भी तैयार नहीं है।